बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूँगा कि जिस तरह से आपने पंचायती चुनाव कराया और आपके इस गलत फैसले की वजह से पूरा कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया है। गांव-गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं, ना वहाँ दवा की व्यवस्था है, ना वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना वहाँ पे किसी तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए वहाँ लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। आप वहाँ कुछ कीजिए। और इस बात को हाई कोर्ट भी कह रहा है कि आपने गाँव को और कस्बों को राम भरोसे छोड़ दिया है। ये देश के लिए चिंता की बात है। है कि सरकार ने केंद्र सरकार ने जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती थी उसको 140% के हिसाब से बढ़ा दिया है और अब तक का ये ऐतिहासिक एक फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ। अगर ऐतिहासिक फैसला लेना है तो जो आपने 3 कानून बनाए हैं, पहले तो किसानों के लिए वो वापस कर लीजिए। दूसरी बात, आपने किसानों के साथ वादा किया था 2014 में, हम आएंगे किसानों की इनकम दुगुनी कर देंगे, तो उसके हिसाब से तो अब किसानों की इनकम तिगुनी चौगुनी होनी चाहिए थी। तो आप कब तक किसानों को सब्सिडी पे जिंदा रखना चाहते हैं? कब आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को उनको पैरों पे खड़ा करने की? आप उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, सब्सिडी पे नहीं, उनकी इनकम कम से कम चौगुनी कीजिए। सर, महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से अपील करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट से कि जो वैक्सीनेशन है वो डोर टू डोर स्टेप शुरू किया जाए। कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स के लिए जो हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे हैं उसके ऊपर अब मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें केंद्र सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, बीएमसी खुद अब ये शुरू कर सकती है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंटर तक नहीं जा सकते हैं। अगर डोर टू डोर उनके जाके वैक्सीनेट हो जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत सीनियर सिटीज़न होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जा सकते केंद्र तक, तो अगर उनके घर में जाके वैक्सीन लग जाए तो मुझे लगता है ये अच्छी बात होगी। सर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि इस साल के अंत तक भारत के जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। मैं तो सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूँ, सरकार समय रहते अगर आप वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया होता तो शायद अब तक हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए होते। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से यहाँ पे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है और सरकार जिस तरह के वादे करती है उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। चीफ ने कहा है कि जिस तरीके से अभी वैक्सीन को लेकर जो नई नीति बनाई जा रही है कि जो भी आदमी एक बार कोविड से रिकवर होगा तो उसके 6 महीने के बाद उसको वैक्सीन वैक्सीन लग सकती है। तो उसमें आईएमए के चीफ ने का कहना यह है कि 6 महीने के बाद लगाने का मतलब एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। देखिए, अभी तो वैज्ञानिकों का मामला है। मुझे लगता है साइंटिस्ट इसमें ज़्यादा अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे, डॉक्टर्स इसमें ज़्यादा अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि उनको जो लगेगा सही वही एक्चुअल सही होगा, इसमें एक्सपर्ट की राय लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जो उसको लेके प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 1000 रुपये का 1000 करोड़ का फंड दिया है राहत के लिए की घोषणा करी है। गुजरात के लिए तो मुझे लगता है लगे हाथ महाराष्ट्र के लिए भी कर दीजिए। जिस तरह का तूफान आ रहा है गुजरात महाराष्ट्र, मुझे लगता है ये या